सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले ये समझिए कि एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है एंड इट विल रिटर्न टू द अर्थ। दोबारा से अर्थ पर वापस आ जाता है। अब अगर हम इसको और ज़्यादा स्पीड से फेंकें तो ये क्या करेगा, थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक जाएगा और फिर अर्थ पर वापस आ जाएगा। तो अगर हम इसी वे में इसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं तो एक हमें स्पीड ऐसी मिल जाएगी कि जहां पर ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से वापस बाहर निकल जाएगा और दोबारा से वापस नहीं आएगा। तो उस मिनिमम वेलोसिटी को, जिससे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं अर्थ सरफेस से और वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाता है, वापस नहीं लौट कर आता, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। देखिए, एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा पर अगर हम फेंकेंगे तो वो बाहर निकल ही जाएगा। तो इसलिए हम इसके साथ में ये टर्म जरूर लगाते हैं, मिनिमम वेलोसिटी। वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकते हैं और वो अर्थ पर वापस नहीं आता, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए, अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होगी। अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है -G_m_e_m ओवर RE। देखिए यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। me क्या हम लेते हैं, me को हम लेते हैं मास ऑफ अर्थ, और RE को हम क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू होती है वो 6400 किलोमीटर, या फिर हम कहें 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब इसी ऑब्जेक्ट का अगर हम इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी मीन्स बियॉन्ड द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर, इन्फिनिटी पर अगर हम इसकी एनर्जी को काउंट करें तो ये एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। और अर्थ सरफेस पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -G_m_e_m/RE। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हम अर्थ सरफेस पर इसको इतनी एनर्जी दे दें कि इसका सम कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये फिर से इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। मीन्स क्या हुआ, एट द अर्थ सरफेस हम इसको एनर्जी किस फॉर्म में दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी जीरो। मतलब अगर हम अर्थ सरफेस पे इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दें तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां पर इसकी एनर्जी जीरो है। तो हमने इसको दिया ½ mBe²। ये क्या हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई एट द अर्थ सरफेस। Be डिनोट एस्केप वेलोसिटी, एंड प्लस -G_m_e_m/RE इक्वल टू जीरो। सो 1/2 mBe² इक्वल टू G_m_e_m/RE। ठीक है। सो वी विल गेट Be² इक्वल टू G_m_e/RE। हमको एक और रिलेशन मालूम है, G_m_e इक्वल टू G_RE²। इसका हम यूज यहाँ पे कर लेंगे। सो 2G_RE² ओवर RE, RE से RE कैंसिल। सो Be² इक्वल टू 2G_RE एंड Be इक्वल टू √2G_RE। मीन्स हमको एक रिलेशन मिल गया जो हमको Be की वैल्यू को बता रहा है।
अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें 6.4 into 10 to the power 6, then we will get value 11,200 meter per second or 11.2 kilometer per second. Means this is the typical value of escape velocity at the earth surface. मीन्स क्या हुआ कि अगर हम अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाएगा और दोबारा से अर्थ पर लौट कर नहीं आएगा। मीन्स अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी की ये वैल्यू होती है और ये पूरा डेरिवेशन आपका एस्केप वेलोसिटी पर होता है।